चलो, तो 8 एक बार मैं बना देता हूं, अगर जो भी है एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1 और इन लोगों का 3 साल का, पिछले 3 साल का प्रॉफिट्स आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये प्रॉफिट्स को इन्होंने गलती से इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो कितना कितना है भाई अमाउंट इनका? 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। इनको 3:2:1 के रेशियो में बांटना चाहिए था, लेकिन आपने 1:1:1 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो ये गलती हो गया। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करें? तो स्टेप वन हम क्या करते हैं? स्टेप वन, फाइंड द एरर। क्या करेंगे? इन तीनों का टोटल निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 106, कितना? 3,30,000। ये एरर है। ठीक है, अब स्टेप टू का हमारा फॉर्मेट सबको पता ही है। पर्टिकुलर्स पार्टनर का नेम कौन कौन है? बी, सी और बी, जी और सी। ठीक है, सी टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन? शुड बी कैपिटल अकाउंट और एक्चुअल कैपिटल अकाउंट या एक्चुअली क्रेडिटेड, जो भी आप है ना अपने समझ के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या? गलती क्या हुआ? इस 3,30,000 को आपने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब एक्चुअली क्रेडिटेड कितने से हो गया? 1:1:1, मतलब 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000, टोटल 3,30,000। एक्चुअल में ये होना कैसे चाहिए था? शुड भी कैसे होना चाहिए था? 3:2:1 के रेशियो में होना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूट। तो 3:2:1 का रेशियो से कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 165, 1,10,000 और 55,000। ठीक है, प्लीज ये कैलकुलेशन शो करना है आपको। ठीक है, ये आपको यहाँ पे शो करना है। इंटू 3/6, 3,30,000 इंटू 2/6 और 3,30,000 इंटू 1/6। ये कैलकुलेशन आपको शो करना है, नहीं शो करोगे तो मार्क्स कटेगा। और यहाँ पे भी वैसे ही 3,30,000 इंटू 1/3, 3,30,000 इंटू 1/3 और 3,30,000 इंटू 1/3। अब अपन क्या करेंगे? हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको बी को प्लीज ध्यान दोगे, बी को 165 शुड भी मिलना चाहिए था। शुड भी मतलब मिलना चाहिए था, और एक्चुअल में कितना मिला? 1,10,000 बस मिला। को तो खुश हुआ कि दुखी हुआ? ये दुखी हो गया। कितने रुपए से? 55,000 से ये दुखी हो गया भाई। इसको 1,10,000 मिलना था, 1,10,000 मिला, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है। इसको 55,000 मिलना चाहिए था, 1,10,000 मिल गया है, तो ये खुश हो रहा है। 55,000 से ये खुश हो रहा है, तो इसको अपन सबका खुशी अपन निकाल देते हैं अकाउंटिंग करके। ठीक है, इसे गद्दारी नहीं कर सकते। ठीक है ना? और अपन अब क्या करते हैं? एंट्री कैसे होता है आप लोग को पता ही है। जो दुखी है उसको अपन पैसे दे देते, और जो खुश है वो बत्तीसी ज्यादा दिखा रहा है, इसको अपन ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाता है हमारा? स्टेप 3, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का रूल क्या है? जिस पार्टनर के अकाउंट में पैसा जाएगा, है ना, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसको पैसा मिलेगा तो इसको
क्रेडिट होगा तो भोला भूला भूला कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? 55,000 रुपए से क्रेडिट। और चतुर चतुर रामलिंगम है क्या? चतुर कैपिटल अकाउंट। चतुर रामलिंगम कौन है पता है कि नहीं? नहीं पता? थ्री इडियट वाला, हाँ। थ्री इडियट वाला बुद्धिमान नहीं था एक? ठीक है। जिसका पेट खराब हो जाता है क्या? पता नहीं, स्पीच खराब हो जाता है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 हो गया। और 9 9 भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 8 और 9 हो गया। अब अपन अभी चलेंगे 10 पे। ठीक है, 10 पे स्टार्ट करते हैं अपन। 10 रीड करोगे सब लोग? डन। तो 10 में क्या गलती हो रहा है आप लोग बताओगे मेरे को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म ले लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन नहीं लेना चाहिए था। बहुत गलत हो गया यार, गलत हो गया आंसर। चलो देखते हैं क्या हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेप वन में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कर लेते हैं, चलो। अभी अभी आप लोग मत बनाओ, ठीक है? पहले मैं बना रहा हूँ, पूरा पहले देखना समझना, उसके बाद फिर जो है ना, करेंगे। ठीक है, 10 10। ठीक है, 10 में क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करेंगे। क्या बोल रहा है? ड्राइंग कितने का ड्राइंग है? 4,000 एवरी मंथ और 3,000 एवरी मंथ। तो पार्टनर बी जो है वो 3,000 एवरी मंथ ले रहा है पैसा, और पार्टनर जी जो है वो 4,000 एवरी मंथ पैसा निकाल रहा है फर्म से। ठीक। बिगिनिंग मिडिल एंड कुछ बोल रहा है क्या? कुछ नहीं बोल रहा है। जब ऐसा कुछ बताता नहीं है कि कब निकाल रहा है, डेट कब निकाल रहा है, तो क्या करते हैं? 6/12, 6/12 से अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी अपन पिछले बैच के लिए अपन सॉल्व किए थे, वही यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। ये लो, ये आपका कैलकुलेशन आ गया। 3,000 पर मंथ, 3,000 इंटू 12 इंटू 6/100 इंटू 6/12। क्यों 6/12 किए? क्योंकि भैया हमको ये डेट बताया नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है, या मिडिल ऑफ द मंथ है। ठीक है, फिर जी के लिए 4,000 इंटू 12 मंथ्स, 12 मंथ्स है ये, ठीक है ना? फिर बाद में कंफ्यूज हो गए। 12 मंथ्स, एम लिख देता हूं मैं। ठीक है, 6% और 6/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 1080 और 1440, टोटल 2520 जो है, 2520 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इनसे क्या किया? ले लिया है। हमने इनसे पैसा ले लिया है, जबकि पैसा लेना चाहिए था क्या? हमको पैसा नहीं लेना चाहिए था। अब मुझे आप लोग बताओगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये पैसा आप इनके खाते से ले लियो, ठीक है? अगर नहीं लेते इनके खाते से, तो यही पैसा इनके खाते में रहता। हेलो, यही पैसा इनके खाते में रहता भाई। इनको अपने को छूने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इनसे ले लिया। लेके क्या किए? लेके क्या किए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है, लेते हो, और फिर उसी पैसे को
पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, यही करते हो ना। तो आपने क्या किया, ये पैसे को लिया और उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर उनके खाते में गया, उनके खाते में ही गया, बस रेशियो थोड़ा चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? अब मुझे आप लोग बताओगे ये पैसा एक्चुअल है या शुड बी है? आप इसके लिए क्या समझना है कि इनके खाते में ये पैसा, यही पैसा रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था, इसी रेशियो में रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? रहना चाहिए था, हमको इनसे पैसा लेना ही नहीं था, तो ये पैसा रहना चाहिए था, मतलब ये क्या हो गया, शुड भी हो गया। फिर से बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पैसा इनके खाते से मैं ले रहा हूं, लेना चाहिए था क्या? ये कौन बता रहा है नहीं लेना चाहिए था बोल के? डीड बता रहा है कि क्वेश्चन बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है, डीड नहीं, क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बता रहा है कि नहीं लेना चाहिए था, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बता रहा है नहीं लेना चाहिए था, तो ये अमाउंट इनके खाते में ऐसे कैसे रहना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, शुड भी हो गया। लेकिन आपने क्या किया, पैसा लिया, उस पैसे को फिर पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके वापस उनके खाते में डाल दिया, तो एक्चुअली क्रेडिटेड में क्या करोगे, इस अमाउंट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बस उसके बाद क्या करना है आपको, चेक करना है, वो जो इमोजी वाला काम अपन करते हैं वो चेक करना है, उसके बाद एंट्री कर लेना है, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है? बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे है, तो इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज हो जा रहा है। पैसा क्योंकि इनसे लिया जा रहा है, तो शुड भी क्या होगा, जो पैसा हमने इनसे लिया है वही शुड भी। ठीक है, प्लीज आप लोग सॉल्व करोगे अब। आंसर की क्या जरूरत है आप लोग को यार, बताओ, इतना समझ आ गया है अब तो। एक बार और समझाना है और किसी को एक बार और समझना है? नहीं, तो आदर्श को थोड़ा मार पीट के समझाते हैं अपन, ठीक है। भाई मुझे बताओ देखो, ये अमाउंट आपने, कितना था जो भी था, 100 रुपया और 200 रुपया मान के चलो, ये उनसे आपने लिया, टोटल कितना हो गया, 300, और यही पैसा उनको वापस आपने दे दिया 150-150 बोल के, ठीक। तो ये जो पैसा लिया, ये लेना चाहिए था क्या पहले? नहीं लेना चाहिए था। अगर नहीं लेते तो ये पैसा इस रेशियो में ही उनके खाते में रहता, तो वो क्या हो गया, शुड भी हो गया। अब लेके आपने इसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्चुअली अभी इनके कैपिटल अकाउंट में इतने से क्रेडिट हो गया। तो इसीलिए इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ये शुड भी हो गया और ये एक्चुअल हो गया। समझ में आ रहा है? ये पैसा, फिर से लैंग्वेज में ध्यान देना, ये पैसा मतलब क्या पैसा, 1440 और 1080 जो है, ये पैसा उनसे हमने लिया है, जो कि नहीं लेना था। नहीं लेते तो वही वही पैसा उसी रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में रहता, दैट इज शुड बी, उनके खाते में वैसे ही के वैसे रखते, ठीक है। तो वो शुड बी हो गया, और वो पैसा क्योंकि लेके हमने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये एक्चुअल हो गया। और हम करते ही क्या है, हम शुड बी और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, वही काम करते हैं, ठीक है सर। हाँ, तो दो ही का दिया हुआ था, दो छोड़ दो। प्रॉफिट बटेगा ना, तीनों में बटेगा, लेकिन मेरे भाई अगर इसका पैसा आपने लिया ही नहीं, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, मैं यहाँ सॉल्व कैसे किया हूँ, रुको एक मिनट मैंने दो के हिसाब से ही कैलकुलेट कर दिया है क्या फिर? अच्छा, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, आपका कहना ठीक है। इसको बना लो, वैसे मैं इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी देता हूँ। एक एक एरर है इस सॉल्यूशन में, एक एरर है, इन्होंने पॉइंट आउट किया है, ठीक पॉइंट आउट किया है। अभी आप ऐसे बना लो, मैं इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दूंगा। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। अभी जो आपको मैंने समझाया वैसे ही करो, उसमें कोई फर्क नहीं है। एक मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, मैं इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बना के दे दूंगा। अभी जो आपको समझाया गया है उसको वैसे का वैसे करो आप लोग।
वो नहीं, वो बना लिए अपन। वो थोड़ा सा मैं गलती से उस टाइम पे। तो कुछ है नहीं तो हाँ, उसको छोड़ दोगे, कुछ नहीं ठीक है। हाँ। ये लो, चेक कर सकते हो आंसर। क्या हुआ, कुछ गलती हुआ? तो कुछ लिए नहीं है तो इसमें वो प्रॉफिट काट देता है। हाँ 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 हाँ, वही कर रहे हैं, लेकिन ना ऐसे वाले क्वेश्चन में एक एक अभी मैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलो भाई, हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, बढ़े आगे। हो गया सबका? एंट्री एंट्री कर लोगे? अच्छा, अब यहाँ पे जो मिस्टेक पॉइंट आउट किए हैं इन्होंने, है ना, भाग्येश और भावेश, इन्होंने, तो वो उस पे आते हैं। मिस्टेक मेरे एंड से है, पता नहीं किस सेंस में मैं मतलब कैसे मिस कर गया हो। ठीक है, क्या है देखते हैं, समझते हैं। हो गया, यहाँ तक हो गया सबका? प्लीज अब देखना, गलती मेरी गलती को मैं समझा रहा हूँ, मेरा गलती क्या है सबसे पहली बात, और फेयर आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो। तो यहाँ पे जो अपन टेबल बना रहे हैं ना, तो ये जो पैसा हमने ले लिया ये दो लोगों से, जबकि पार्टनर कितने हैं, तो ये पूरा पैसा तीनों में बंटना चाहिए। मैंने गलती से दो में बांट दिया। ठीक है, तो क्या होगा, हम एक नया टेबल बनाएंगे। यस, हम एक नया टेबल बनाएंगे। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया। नया टेबल, प्लीज इधर ध्यान दोगे, पर्टिकुलर्स बी, जी और सी और टोटल, कुछ भी फर्क नहीं है। पूरा बस एक कॉलम बस ऐड कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। शुड बी, एक्चुअल। शुड बी में वही अमाउंट लिखेंगे जो इनको होना चाहिए था, 1080 और
1440 और इसको कुछ नहीं मिलना था 2520 सॉरी 20। अब यही 2520 जो है ये तीनों में बटेगा, ये तीनों में बटेगा, तो 2520 को तीनों में बांटो, कितना आ जाएगा 2520 इंटू 2/4, 2/4, 2520 इंटू 1/4 और 2520 इंटू 1/4, कितना कितना अमाउंट आएगा हैं इसका 12, तो इसका क्या हो जाएगा 630। ठीक है, इधर ध्यान दो प्लीज, लिखो मत अभी। तो ये ऐसे होना चाहिए, और फिर अपन जो है वही इमोजी वाला एनालिसिस करेंगे। क्या बोलेंगे भाई, देखो इसको इतना पैसा क्रेडिट होना चाहिए था 1080, और इसको हो गया एक्चुअल में कितना 1260, कितने का फर्क आ गया। खुश हो रहा है कि दुखी हो रहा है ये हैं? खुश हो रहा है भाई ये इसको 1440 मिलना चाहिए था, बेचारे कितना मिला 630। क्या हो रहा है ये हैं? रो रहा है, अच्छा रो ही रहा है ये लोग। और ये भाई साहब को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था, ये इसको जबरदस्ती खुश हो रहा है, ये दांत दिखा रहा है। ठीक है, ज्यादा खुश हो रहा है। कितना कितना अमाउंट बताओ, माइनस करके बताओ। 180, 180 से खुश हो रहा है ये ये 630 से खुश हो रहा है, और ये है 810, 810 से दुखी हो रहा है। तो क्या करेंगे, तीन लोग है तो एंट्री करना तो हम लोग को आता है भाई, हम लोग बहुत एंट्री कर लिए ये वाला सुख दुख वाला। क्या करते हैं बताओ, क्या करोगे। जो लोग खुश हो रहे हैं उन लोगों को डेबिट कर देंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग यार हैं। बी और सी टू जी, क्या हो जाएगा 180, 630 और 810। गलत हो गया, पिछले बार में गलत हो। यस, नहीं नहीं वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना। नहीं कोई बात, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, कैसे हो गया मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका फेयर आंसर है, आप इसके नीचे बनाओ। बनाओ बनाओ। क्या कर रहे हो भाई। देखिए हो गया, लिख लिए ये। सुनो ना, ये आंसर जो है ना, प्लीज ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट ये आंसर गलत है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट ये आंसर गलत है। बना लिए, अच्छी बात है, ये करेक्ट आंसर है। हाँ रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, लेकिन एग्जाम में ये लिखना, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, उसको रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो ना, क्या दिक्कत।
भावेश आया एक हफ्ते बाद और सीधा तीर मार दिया एकदम, मतलब। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना अवेयरनेस चाहिए अपने को क्लास में। ये आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर। आप लोग करें कि नहीं ये वाला? हाँ। अच्छा, इसका जो थॉट प्रोसेस है उसका नोट मैंने यहाँ लिखवाया है, तो नोट लिखोगे। हो गया, एंट्री भी हो गया। डन। नहीं नहीं, नोट सही। नोट में अमाउंट का कोई बात नहीं है ना मेरे भाई। ठीक है क्या? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ ना, ये हो गया। ये हो गया। सबका हो गया ना? ये लो, नोट लिखोगे। पढ़ के समझ के लिखो, है ना? ये नहीं कि बस छाप दे रहे हो। हाँ, साथ में पूरा एक ही नोट। हाँ, ठीक। अच्छा, ठीक। आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। आज का शीट जो आप लोग को दिया गया उसका क्वेश्चन नंबर 11। दो पार्टनर है, आशी और खुशी। ठीक है, रीड करो क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करोगे।
तो इसमें क्या है भाई, इसमें भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही गलती है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पर मंथ बता दिया है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोल दिया है, और दूसरा जो है वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोल रहा है। तो जो भी लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर अटेंड किए हैं वो लोग से तो ये बन जाएगा। आपको पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेप 1 में, उसके बाद स्टेप 2 यही रहेगा जो अपन करें। क्या बन जाएगा सबसे? चलो जल्दी से बनाओ फिर, बनाओ बनाओ बनाओ। आप लोग को दिया जा रहा है 6 मिनट। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है ये? अच्छा, नहीं निकला है यार वो, देता हूँ मैं, ठीक है, कल दे देता हूँ। मैडम बोली डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है। 8 मिनट। चलो 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 स्टार्ट करो फटाफट, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा सर। हाँ वो क्या है वो आप समझोगे। हो गया क्या इन लोग का? ये लोग बना रहे हैं। अरे यार रिजल्ट आ गया, पता नहीं चला। हाँ पता नहीं चला वैसे तो। हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी आ गई, अपने को प्लान करना पड़ेगा। बुला रहे हैं, बुला रहे हैं हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर दिक्कत आ रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब जहाँ पे बनाए हो वो जाके देख सकते हो।
डाउट है? हाँ सही है दोनों। अब ये दो जो है ये स्टेप वन हो गया, हमारा अमाउंट आ गया। अब ये दोनों को टोटल करके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। स्टेप टू टेबल बनाओगे। दो मिनट बचा है और। वन मिनट मोर। जर्नल एंट्री भी हो गया तीनों स्टेप। भाई सबसे इम्पोर्टेंट है वो। ट्वेंटी सेकेंड्स। स्टेप वन पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है। आशी का 1375 और खुशी का 1500।
हमने पूरा यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया है। ये आपका स्टेप 1। स्टेप 1। स्टेप 2 का क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। और इस क्वेश्चन में अपन जब एनालिसिस करने बैठेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे हुआ क्या है भाई, क्या हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था कि नहीं लेना था? लेना था, लेकिन हमने लिया नहीं। ओके, तो शुड बी और एक्चुअल का देख लो आप लोग। शुड बी और एक्चुअल का वैल्यूज चेक कर लो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। शुड बी पीएसआर है और एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उल्टा हो गया, समझो ना तो भाई। इधर देखो, समझाऊं मैं? ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, ध्यान। सब लोग 1 मिनट के लिए रुक जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको 1375 और 1500 हमने चार्ज किया, मतलब उनसे पैसा लिया। डीड क्या बोल रहा है? डीड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेना था कि नहीं लेना था? वॉज नॉट चार्ज। अच्छा ठीक है, हमने ये पैसा नहीं लिया उनसे। जबकि डीड क्या बोल रहा है? ये पैसा लेना चाहिए था। हम ये पैसा उनसे लेते तो क्या करते? पैसा लेते तो क्या करते? पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। पीएसआर में जब डिस्ट्रीब्यूट करते तो वो पैसा क्या हो जाता? उनका शुड बी कैपिटल हो जाता। और एक्चुअल क्योंकि हमने लिया नहीं तो उनके खाते में इतना इतना पैसा पड़ा हुआ है। यही ट्रिक है भाई। अगर ये गड़बड़ कर दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। आपको यही ट्रिक है, ये लैंग्वेज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये आप समझो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज नॉट चार्ज। प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज नहीं किया, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। ठीक है, तो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दो अमाउंट हमने नहीं लिया, तो उनके खाते में ये पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है। अगर हमने उनसे ये पैसा नहीं लिया तो ये पैसा उनके खाते में पड़ा है, मतलब एक्चुअली में इतना क्रेडिटेड है उनका कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक्चुअल में क्रेडिट होना क्या चाहिए था? ये पैसा उनसे लेना था और इसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना था। शुड बी में याद। समझ आ रहा है? हमने लैंग्वेज क्या है, हमने इनसे ये पैसा लेना था, ठीक है, नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि हमने नहीं लिया तो इनके खाते में ये पैसा अभी भी वैसे ही क्रेडिटेड है। एक्चुअली क्रेडिटेड इतना इतना अमाउंट है, जबकि हमको क्या करना चाहिए था? ये पैसा लेना था और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, वो शुड बी कैपिटल अकाउंट होता। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो उसको एक बार और देखना और ये लैंग्वेज को आप ध्यान से करना। ठीक है, बोलोगे तो लिखवा भी दूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलो। ऊपर भी अपन यही लिखे हैं मेरे ख्याल से। आप लोग अगर नोट में थोड़ा सा अगर आप लिखे हो ध्यान से, देखो नोट नोट एक बार रीड करते हैं। इन दिस क्वेश्चन द, अच्छा ये उल्टा क्वेश्चन है थोड़ा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे ले रहे हैं और वही पैसे को पीएसआर में वापस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। इट मींस द शुड बी कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली। ये उल्टा है। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? द शुड बी कैपिटल ऑफ पार्टनर्स शुड बी इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। ठीक है, तो लैंग्वेज उल्टा हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन ऑपोजिट है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि, यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन जो अभी अपन कर रहे हैं उसमें क्या बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, और पिछले क्वेश्चन में बोला नहीं लेना। ठीक है, तो ये दो थोड़ा सा ट्रिकी बात है। तो इसका अगर आप बोलोगे तो मैं नोट लिखवा दूंगा। लिखना है नोट? नहीं लिखना है? आलस मत दिखाओ। आलस अभी करोगे
तो बाद में नहीं समझ में आएगा। हाँ, लिखवा देंगे। चलो लिखो, अभी 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 तो ये हो गया। आलस करने वालों को कभी ना, क्या बोलते हो, आलस, आलस्य से कुतो विद्या, ऐसा कुछ एक तो श्लोक है ना यार, नहीं पढ़ा? आप लोग नहीं पढ़े? आलस्य, ऐसा कुछ है यार संस्कृत में। अच्छा, हिंदी वाले, संस्कृत नहीं पढ़े आप लोग? संस्कृत वाला कौन है यहाँ पे? एक ही है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी बढ़िया संस्कृत। संस्कृत पढ़ना चाहिए, क्या हिंदी हिंदी पढ़ते हो यार। संस्कृत पढ़ना चाहिए। नोट लिखते हैं, चलो नोट। नोट लिखो। क्या? अच्छा, लिखवाओ बोल रहा हूँ। चलो, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा पार्टनर्स से लेना है, लेकिन हमने नहीं लिया, यही एरर है। हाँ भाई, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा नहीं लिया, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड है। It is actually credited। जबकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना था। कौन है भाई? दैट इज शुड बी कैपिटल ठीक। ओके, क्लियर है। तो दोनों वैरायटी के क्वेश्चन देख लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था वाला और नहीं करना वाला, दोनों हमने कर लिया। देखो एक चीज, अच्छा हो गया, सबका हो गया, लिख लिया। देखो एक चीज बता रहा हूँ, टीएस ग्रेवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस है, और आपके स्कूल में शायद करवाए नहीं करवाए पता नहीं मेरे को। ठीक है, लेकिन इतना आप ध्यान रखो, क्या करना है अपने को, हम जो ये शीट आपको दे रहे हैं, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके जो जो वैरायटी के क्वेश्चन रेलेवेंट है वही अपन कर रहे हैं।
टीएस ग्रेवाल में ना कुछ 20-20 साल पहले के क्वेश्चंस भी है, वो सब नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, तो वो सब अपने को करने की जरूरत नहीं। हालांकि आपके स्कूल में करवाए हैं या होमवर्क दिए हैं तो आप कर लेना। ठीक है, और उसमें कोई डाउट आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये करना ही करना है अपने को। ये जो शीट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस अपने को करना है, इसमें सारा वेराइटीज कवर हो जाएगा। ठीक है, और टीएस ग्रेवाल के इलस्ट्रेशंस को, है ना, जो भी जैसे पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, गारंटी हो गया, उसके इलस्ट्रेशंस को जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, वो हम यहाँ पे क्लास में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का मतलब कायदे से आप लोग को ये करना चाहिए कि जो जो टॉपिक हुआ है उसका एटलीस्ट टीएस ग्रेवाल अगर जिसके पास भी है इलस्ट्रेशंस बना लो, देख लो। प्रैक्टिस क्लास में आते हो, कुछ काम नहीं है, बोल सो जाते हो, चले जाते हो, भाई प्रैक्टिस क्लास में 1.5 घंटा आपके पास है, बुक ला लो और वो जो टॉपिक करवाए हैं या हुआ है उसको बना लो, एक एक दो दो क्वेश्चन। डाउट है तुरंत पूछ लो मेंटर से। ये सब थोड़ी करना है, ये सब नहीं करते हम लोग। हम लोग को जो क्वेश्चन दिया जाता है वही हम आधा छोड़ देते हैं। आप एक्स्ट्रा करने बोल रहे हो सर, प्लीज। आप में ये इतना मतलब क्या बोल सकते हैं, एंथुजियाज्म होना चाहिए कि भाई चलो बुक का अगर ये क्वेश्चन है, बुक का इलिस्ट्रेशन है, ये टॉपिक का है तो वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं करके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सब क्या बोल रहा हूँ? तो टीएस ग्रेवाल अभी तक कोई पलटा के देखा है कि नहीं देखा है? देखे हो ना? घबरा रहे हो उसको देख के या फिर? नहीं यार, उसको पढ़ लो, है ना, देखो, है ना। अपने क्लास के लिए तो जरूरत नहीं है स्कूल में, लेकिन करवा रहे तो उसको करो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 रीड करो। 12 सेम है तो सेम है तो क्या करना है पता है आप लोग को? प्रैक्टिस क्लास में इसको बनाना है। अभी अपन 13 बनाएंगे। 13, 13 रीड करोगे? 13 रीड करो, 13। बहुत कम। 13 रीड करो और मेरे को गलती बताओ, गलती क्या हो गया है? 13 में क्या गलती हुआ है? अंशुल और करण दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अंशुल और करण का कैपिटल अकाउंट दिया है, ड्राइंग्स दे दिया है, प्रॉफिट भी दे दिया है। बोलता है विच वॉज डिवाइडेड इन एग्रीड रेशियो, प्रॉफिट को एग्रीड रेशियो में बांट दिए, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% वॉज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड। तो दोनों ही भूल गए, यहाँ पे दो गलती हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी गलती और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी गलती। इनएडवर्टेंटली मतलब क्या होता है? वेरी गुड, गलती से छूट गया। इनएडवर्टेंटली मतलब गलती से। ठीक है, गलती से छूट गया, पास रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बोल रहा है। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा? स्टेप 1, फाइंड द एरर। एरर अमाउंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी अमाउंट कैलकुलेट करो। स्टेप 1 कैलकुलेट करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेप 1 स्टार्ट करो। ड्राइंग का डेट नहीं दिया तो क्या करते हैं? 6/12। चलो 13 बनाओ जल्दी फटाफट। स्टेप 1 स्टार्ट करोगे। गर्मी लग रहा है? एसी तो चल रहा है यार। गर्मी लगता है? थोड़ा पहले
नहीं आता? थोड़ा पहले से चालू करके रख लेंगे। हाँ ये ठीक बोले, हाँ साफ साफ करवाना है। अच्छा याद दिला यार, साफ करवाना। करो करो करो। क्यों? जल्दी करके आओ, जल्दी करो। स्टेप वन हो गया, स्टेप वन हो गया, स्टेप टू मत करो, स्टेप टू मत करो, स्टेप वन हो गया सबका। चलो स्टेप टू जो है मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ये आया आप लोग का स्टेप वन, 15,000, 5,000, 1,200 और 600। इधर ध्यान दो प्लीज, इधर ध्यान दो। अब टेबल जो है ना, थोड़ा सा हमारा टेबल जो है अभी चेंज कर दिया हमने। पहले अपन पार्टनर्स कैपिटल ऊपर लिखते थे, अब अपन इधर कर दिया। और इधर हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहां पे हमने क्या कर दिया, नेट अमाउंट। ये क्या है, नेट अमाउंट। क्यों, क्योंकि क्यों नेट अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस होके ये नेट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप ए और बी कर सकते हो, और यहाँ पे ए माइनस बी ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेट अमाउंट है। अब इधर ध्यान दोगे प्लीज, लिखो मत, इधर ध्यान दो। तो ये जो नेट अमाउंट है, इतना पैसा पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, लेकिन ये अमाउंट जो टोटल अमाउंट को आपने पीएसआर में एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फिर यहाँ पे आप इमोजी करके आप एंट्री कर लोगे, तो ये आप लिख लोगे। ये है आपका टेबल, इस तरीके से बनाओगे। आगे से जब भी 2-3 एरर्स आएंगे तो टेबल ऐसे बनेगा। ठीक है, प्लीज बनाइए।
यस सर, ये ग्रीन पेन से जो मैं लिखा हूँ वो लिखना है, नोट है वो। क्या हुआ अमन, कोई डाउट? अनुष तो मेरे को बोला 2 दिन और अभी तक गायब है। कहाँ है वो? 4 दिन बोला है। जर्नल एंट्री करना है ना, जिसके नीचे स्टेप 3 जर्नल एंट्री। करो करो, जर्नल एंट्री तो वही इंपॉर्टेंट है ना। जर्नल एंट्री का रूल क्या है? जिस पार्टनर को पैसा मिलता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और जो पार्टनर देगा पैसा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। डन हो गया। जल्दी करो। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हो गया भावेश। 14 रीड कर सकते हो, 14 रीड करिए। 14 रीड करिए। कुशल रीड कर लिए? करो रीड। हो गया, रीड कर लिए। बताओ क्या गलती है फिर 14 में?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किए, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन में दो गलती था, अगले क्वेश्चन में तीन गलती। तो क्या करेंगे अपन, सेम टेबल रहेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीज पैसा उनको मिलता है और ये पैसा उनसे लेते हैं, और नेट अमाउंट, ठीक है, ये कर सकते हैं। अच्छा, बनाने से पहले एक छोटा सा बात है, मेरे को आप लोग को बताना है, उसके बाद ये क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 14 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो प्लीज देखिए, हमारा क्लासेस शुरू हुआ है मार्च 22 से, 21 की 2, मेरे ख्याल से 22 संडे से हुआ था, याद नहीं आ रहा मेरे को, है ना 22 से हुआ था। अभी अपन करीब करीब 20 अप्रैल के आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस एक महीने में किया क्या है भाई, एक हफ्ता तो छुट्टी था, मतलब जो आईपी नहीं किया उनके लिए तो छुट्टी ही बोलेंगे, या प्रैक्टिस क्लास आए थे, हाँ, तो पूरा एक महीना आए थे, जिसमें हमने अकाउंट्स का एक चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया। कल आपका लास्ट क्लास है चैप्टर 1 का, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है जिसको मेरे को करवाना है चैप्टर 1 में, जिसको मैं छाट के, और एक और आपको शीट ऐसा दिया जाएगा जिसमें सारे जो भी टॉपिक्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो कि पास्ट एग्जाम में आया हुआ रहेगा, वो वाले क्वेश्चंस एक बार अपन मैं आपको दूंगा, आप लोग उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप बोलोगे तो मैं यहाँ क्लास में भी करवा दूंगा, ठीक है। तो वो एक और चीज आपको देना बाकी है मेरे को चैप्टर 1 से। तो आप लोग का काम क्या है, चैप्टर 1 जैसे अब कंप्लीट हो गया है, एक बार तो मैंने फुल प्लेज टेस्ट लिया हुआ है, परसों अभी टेस्ट है ही है, सैटरडे को आप लोग का क्या टेस्ट है, गारंटी, और पास्ट एडजस्टमेंट। कल जो क्वेश्चंस करेंगे 20 तक का, तो वो क्वेश्चन भी आएगा, सैटरडे को आपको ये दोनों का टेस्ट देना है, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर, और मेरे लिए एज अ टीचर बहुत बड़ा जो एक क्या बोल सकते हैं माइलस्टोन है, वो हमारा कंप्लीट हो गया समझो, क्योंकि चैप्टर 1 ही एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लंबा है, बहुत कचड़ा है, बहुत कुछ है। आगे तो मतलब आप बोलोगे 2 3 तो 4 तो ऐसे खत्म होगा, बोले अरे सर क्या हो गया, कैसे खत्म हो जा रहा है, ठीक है, बहुत आसान भी लगेगा, सच बता रहा हूँ मैं। 1 मेरे को डिफिकल्ट लगता है आप लोग को पढ़ाने में, है ना, 1 मेरे को लगता है सही में चैलेंजिंग है, 2 3 4 5 6 कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। जो तकलीफ आपने 1 में उठा लिया, 1 में उठा लिया बस, अब कोई तकलीफ नहीं आने वाला है, ये मेरा गारंटी है। कंपनी शुरू करेंगे, इसके बाद वही मैं बताने जा रहा था। अभी अपन बुक 1 को होल्ड करेंगे, अभी अपन मेरे हिसाब से अपन थोड़ा थ्योरी में जाएंगे, जिसमें मैक्रो स्टार्ट करने का प्लान है मेरा, मैक्रो और डीएसटी, ठीक है। तो ये है प्लान, उसके बाद फिर जो है हमारा अकाउंट्स में अपन आएंगे, ठीक है, बुक 3 में जाएंगे। बुक 3 में भी हमारा नेक्स्ट जो है, बुक 3 में चैप्टर 1 2 तो थ्योरी है पूरा, 3 जो है ये आपका रेशियोज है, और 4 जो है कॉमन साइज और कंपैरेटिव है, और 5 कैश फ्लो है। तो इसको अपन अभी ना करके, ये तीनों हमारा अभी एक स्कूल चालू होने से पहले कंप्लीट आपका हो जाएगा, और देखते हैं अगर ये करना है तो ये भी कर ले, ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं ये कितने दिन का है, ये भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। चैप्टर 1 है 3 दिन, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, चलो 4 दिन ले लो, एक और दिन टाइम पास कर लेंगे एक दिन। 2 तो थ्योरी है, हम पढ़ेंगे ही नहीं इसको, 2 हम पढ़ेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएगा ऐसे 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। रेशियोज में टाइम लगेगा अपने को, रेशियोज में अपन 6 दिन, मेरे ख्याल से 6 डेज लगेगा इसमें, 6 डेज। और ये अगेन ये एक दिन का है, ये 1 डे, 1 डे और मैक्स 2 डेज। तो पूरा बुक 3 कितने दिन का है, 4 और 6, चलो 6 क्या, मैं यहाँ चलो और 8 ले लेते, चलो और ज्यादा, चलो 4 और 8 12, 12 और 2
14। 2 हफ्ते में आपका पूरा बुक 3 का जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेप्ट कैश फ्लो। कैश फ्लो में अगेन जितना 14 डेज लगेगा, कैश फ्लो में 14 डेज लगेगा, कैश फ्लो 14 डेज लगेगा, ठीक है। 2 हफ्ता, यस, 2 हफ्ते लगेगा कैश फ्लो में। हाँ हाँ, है ना, कैश फ्लो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। थ्योरी व्योरी कुछ नहीं है, बुक 3 कुछ नहीं है, बुक थ्योरी नहीं है ये इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, इसको हल्के में मत ले लो, ठीक है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अपन करेंगे, ठीक है, इसमें ये 3-4 चैप्टर अपन करेंगे। क्लियर है, बात क्लियर है। प्लीज छुट्टी नहीं लोगे। मई में अपन क्लास का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करने को कोशिश करेंगे, 1.5 घंटे का 2 घंटा करने का प्लान है, जिसमें 1 घंटा या आधा घंटा अकाउंट्स का रेशियोज कर लेंगे, बाकी 1.5 घंटा थ्योरी करेंगे, ऐसा कुछ मेरा प्लान है, ताकि दोनों चीजें हमारा कवर हो, ठीक है। रेशियोज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटे बहुत है, ठीक है। तो वैसा मेरा प्लान है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, आप लोग का वही, मेरा अगला बात वही था कि स्कूल जब छुट्टी लग जाएगा, अभी छुट्टी है जैसा जैसा जो भी है, तो हम मॉर्निंग में रख सकते हैं क्लास, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो। टाइमिंग अपन वही 8, 8:30, 8:30। गर्मी भी तो हो जाएगा। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो यहाँ भरी दोपहर में 1 बजे बुलाऊं आप लोग को। 2 घंटे, 2 घंटे, देखते हैं देखते हैं। स्कूल का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है ना? नहीं है ना? हो सकता है तो छुट्टी मार सकते क्या? ठीक है, समझेंगे, उस चीज को समझेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोग से कंसर्न नहीं है, बट हमारे बेसिक्स से कंसर्न है, और वो है कि 11th क्लास का हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा सा एडवर्टाइजमेंट मैं कर रहा हूँ अपने क्लास का, तो प्लीज, ठीक है। तो 11th क्लास का बैच जल्दी स्टार्ट हो रहा है। पिछले साल हम जून में स्टार्ट किए थे, अभी हम अप्रैल के एंड में स्टार्ट कर देंगे। रिजल्ट जल्दी आ गया, रिजल्ट का मेरे को पता ही नहीं था, रिजल्ट कल आ गया, 10th का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो कृपया करके प्लीज, आप लोग कंसर्न नहीं हो तो आप सुन ही नहीं रहे हो यार मेरी बात। तो प्लीज, बात ये है कि आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को हमारा क्लास लग रहा है सही, वर्थ है यहाँ पे पढ़ना, ठीक है, तो प्लीज अपने जूनियर्स को, ठीक है, अपने क्लास के बारे में बताओ, शेयर करो, ठीक है। और मैं जो पॉम्पलेट शेयर करूंगा ग्रुप में, उसको प्लीज आप जूनियर्स और रिलेटिव या जो भी है उनसे आप शेयर प्लीज कर लेना। क्या लग रहा है आप लोग को, ठीक है ना? हम लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या कहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या? 11th में दो चीजें हमारे को, मेरे को जो लगा कि हमने नहीं कर पाया, जो कि नोट्स को लेके था, वो भी चीज हम 12th में आप लोग के लिए कर रहे हैं, और 11th में पहले से, क्योंकि नोट्स सब रेडी हो गए, अब तो बस देना ही है उनको, ठीक है। तो वो भी दिक्कत नहीं जाएगा, और आप लोग के लिए भी नोट्स का कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि बेसिक्स एकेडमी थोड़ा सा और ग्रो करे, है ना, आप लोग जो है, आप लोग अपने जूनियर्स को अगर, है ना, बताना चाहते हो हमारे क्लास के बारे में, तो प्लीज, है ना, ये चीज आप लोग कर देना, ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यही बात था। तो चलो वापस अपन आते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। नहीं नहीं, बना ले, क्या डाउट है? किसका? 11th का? 12th, हाँ, टाइमिंग भी चलो बता देता हूँ। देखो, अभी क्या है, जून से बता रहा हूँ, जून से बता रहा हूँ। मई में तो मेरे ख्याल से ना 11th का स्कूल रहेगा ना 12th का रहेगा, मई में तो नहीं रहेगा, तो हम उसमें क्या करने वाले हैं, 12th वाले को मॉर्निंग और 11th वाले को इवनिंग करने वाले हैं। और जून में क्या करने वाले हैं, जून के बाद जब स्कूल चालू हो जाएगा, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, 11 जैसे आप लोग का होता था 2:45 कुछ था, तो 2:45 को हम इस बार 2:30 कर दे रहे हैं, 2:30 टू 3:45, और 3:45 टू कितना हो जाएगा ये, 5 क्या, कितना यार, 1 घंटा और
5। और आप लोग का ये है 11th का फर्स्ट बैच, सेकंड, जो भी है 11th का 2 बैचेस बचता है तो देखते हैं। और 12th का जो है 5 to 6:15 और 6:15 to 7:30। 12th का फर्स्ट बैच और 12th का सेकंड बैच, ये आप लोग का टाइमिंग होने वाला है जून आगे जब स्कूल चालू हो जाएगा। ठीक है, प्लीज क्लियर है ये बात? फर्स्ट बैच और सेकंड बैच, आप लोग को क्यों ऐसे तकलीफ हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ टीएस ग्रेवाल को काम दो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि काम हो गया था। टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन देख लिया करो प्लीज, प्लीज। समझ में आ रहा है? देखो मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग को ज्यादा एडवांटेज है, सेकेंड बैच में आ रहे हो, आप लोग को ज्यादा एडवांटेज है। वो लोग आधा करते हैं और भाग जाते हैं, मैं नहीं चाहता आप लोग जो है ऐसा करो, इसलिए आप लोग को पहले बुलाया जा रहा है। आप लोग पूरा कंप्लीट करो ना भाई। एमजीएम और ज्योति वाले जो स्टूडेंट्स है, ये लोग के ऊपर थोड़ा मेरा प्यार ज्यादा है समझो, या फोकस ज्यादा है, फोकस ज्यादा है, तो इसलिए आप लोग को है ना पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और आप लोग ब्रेक ले लो ना, 15 मिनट ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4:30 के बजाय आप 4:45 आओ, 15 मिनट बाद आओ, 4:45 को आओ, या 5 o'clock को आओ, अगर क्वेश्चंस कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज, प्लीज, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। आप लोग का क्या है, केई वाले इधर की उधर क्या है, ठीक है ना? 11th का थोड़ा सा आप लोग प्रमोशन कर दोगे तो अच्छा है। चलो 14 करते हैं यार, 14, क्वेश्चन नंबर 14। और जो भी आप लोग को लगता है कि सर और कुछ चीजें हैं जो कि बेसिक्स में और होना चाहिए, तो प्लीज मुझे बताओ, तो हम करेंगे। पानी, पानी की व्यवस्था चाहिए। ठीक है भाई, मतलब लूटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत करो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करो। स्टेप वन क्वेश्चन नंबर 14। बस 2 में टेबल में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन कर देना बस, ठीक है? 14 बनाओ। सर, सर, हाँ, टीवी, नहीं समझा मैं आपका रिक्वायरमेंट। टीवी वैसे लग रहा है बाजू में। अच्छा वो चाहिए, अच्छा ठीक है, करते हैं इंतजाम। आईपी के लिए वैसे टीवी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेप 1 प्लीज, बनाओ 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 जल्दी से। इधर कुछ नहीं है, क्या देख रहे हो इधर? ये पिछला क्वेश्चन है, एंड कमीशन। जल्दी जल्दी जल्दी, कितना, 6 मिनट? 7। आप लोगों को घर लेट नहीं हो रहा है? 7:30 हो चुका है क्योंकि, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो फटाफट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो फटाफट, स्टेप 1।
मेरे को भी बनाना है क्या? बन जाएगा। स्टेप वन हो गया सबका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ड्राइंग 6/12 करोगे क्या? ड्राइंग का डेट दिया है क्या? अच्छा दिया है, ठीक है। खुशल क्या कर रहे हो बेटा? नहीं बन रहा? जल्दी बनाओ। हाँ जल्दी करो जल्दी। डाउट है कुछ? क्या डाउट? हाँ फुल ईयर, फुल ईयर। अच्छा और एक चीज है यहाँ पे, 3 पार्टनर आ जाएगा ना, टेबल में 3 पार्टनर आ जाएगा। टेबल में 3 पार्टनर आ जाएगा। अच्छा 2 है, अच्छा ठीक ठीक। अच्छा 2 ही है, सॉरी सॉरी, मेरे को लगा तीसरा पार्टनर को दे रहे कमीशन, सॉरी।
क्या हुआ गगन, बन रहा है ना? आयुषी, बन रहा है ना? कोई दिक्कत? दिशा, बन रहा है? कोई दिक्कत? बताओ, टाइम हो गया है। हाँ। हाँ बेटा। क्या चीज? अच्छा, किसको आ रहा है? किसी को आ रहा है क्या? पूरा ही रेस्ट रूम है भाई। सो जाओ जहां सोना है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेप 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर? प्रकाश और सुरेश। कितना कितना रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 8,400, 7,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 480 और 360। ठीक है, चलो स्टेप 2। और क्या है? किसको सैलरी कमीशन किसको है? सुरेश। कितना? 8,000 दिया हुआ है। चलो स्टेप 2 में क्या करेंगे? प्रकाश, सुरेश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन लिख देता हूं। नेट अमाउंट कैपिटल कितना? 8,400 और 7,200 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 15,200। 480 और 360 माइनस करो, कितना आएगा? 7,920 और 840। टोटल कितना हो जाएगा? 760। तो ये अमाउंट जो है इनके खाते में होना चाहिए था, लेकिन हमने इस पैसे को क्या कर दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। है ना, यही हुआ है ना गलती? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किए ना, यही है ना भाई? तो चार्ज नहीं किए, चार्ज करते, है ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते और कमीशन देते, तो उनका कैपिटल अकाउंट कुछ ऐसा होता। लेकिन आपने नहीं किया, तो आपने इस पैसे को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पीएसआर क्या है? है? नहीं नहीं, रेशियो क्या है वैसे? 2:3। अच्छा ठीक है, तो क्या क्या अमाउंट आ जाएगा? 9,104 और ये कैसे आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको? 22,760 इंटू 2/5 और 22,760 इंटू 3/5। बस अब क्या करेंगे अपन? इमोजी वाला काम कर लेंगे। लो भाई, रिमार्क। ये आप ऊपर में लिख सकते हो भाई, ये क्या है? ये क्या है आपका? शुड भी है। और ये क्या है? एक्चुअल। है ना? तो शुड भी क्या हो रहा है?
7920 तो होना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था, इसको ज्यादा मिल गया, 9104 मिल गया। कितना डिफरेंस? 1184। खुश हो रहा है? खुश हो रहा है ना? ज्यादा मिल गया। और इसका क्या हो जाएगा? 184। दुखी हो रहा है? ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 मिनट के अंदर बनना चाहिए, ठीक है ना? नोट चाहो तो इसमें लिख लो भाई, ये पार्टनर्स को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 7920 एंड 14840 क्रेडिट होना होना चाहिए था। लेकिन पार्टनर्स लेकिन पार्टनर्स को टोटल 22760 पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 9104 एंड 13656 से क्रेडिट कर दिया। ये लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यही है पूरा क्रक्स, ठीक है, टॉपिक का। चलो यहाँ पे रोकते हैं अपन आज का क्लास, कल हमारा लास्ट क्लास है। प्लीज कंप्लीट कर लो, लिख लो ये जो मैं